और उनका तांडव युग युगांतर से भारतीय जनमानस को आकर्षित करता रहा है। तांडव शब्द तांडुल धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूरी ऊर्जा के साथ उछलना। इस नृत्य की विशेषता भी यही है। नृतक के रोम रोम में सृष्टि की सारी चेतना, सारा तेज, सारी शक्तियां उतर आती है। ऐसी छवि बनती है कि देखने वाला भी अवाक रह जाता है। लेकिन शिव तांडव केवल देखने तक ही सीमित नहीं है, इसके श्रवण का भी अपना आनंद है। शिव के अनन्य भक्त और प्रकांड विद्वान लंकापति रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो छंद लिखे हैं, उन्हें शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। और हम आज भी वो स्तोत्र सुनते हैं तो बस सुनते ही रह जाते हैं। एक एक शब्द में शिव की छटा, उनके अलौकिक दर्शन है, उनके धन गरज है। मैं ना तो रावण जैसा शिव भक्त होने का अधिकार प्रदर्शन कर सकता हूँ और ना ही उनके जैसा लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे भी शिव से प्रेम है और थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। तो आज मैं अपने शब्द पुष्प उस आदि योगी को समर्पित करता हूँ जिसने मुझे शब्द सामर्थ्य दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आज मैं आप सभी को शिव तांडव स्तोत्रम सुनाऊंगा अर्थ और सार सहित। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबिलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड डमरवयं चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमड 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षणम मम। मेरे शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती हुई लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्रमा का आभूषण पहने हैं। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस फुरत दिगंति संततिम प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपने करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटा भुजंग पिंगल स्फुरद फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांग सिंदूर स्फुरत त्वगुत्तरीय मे दूरे मनो विनोद मदभूतम विभर्तु भूत भर्तरी। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फण लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने दुशाले से ढका है। सहस्रलोचनम प्रभृत शेष लेख शेखरम प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्र पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरे। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सर से गिरती है। ललाट चत्वरत ज्वलद धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकम नमन्य लिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि और दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामी द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्रमा से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद धनंजय सुतिकृता निपीत पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया।
उनके भीषण मस्तक की सतह धगत धगत की ध्वनि से जलती है। वही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती की स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण है। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमन प्रपंद बंद कंदर कला निदांग बंधुरश्ये जगत धुरंधर। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, वही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलम विकंठ कंदली रुचि प्रपंद कंदर स्वरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड के कालिमा सा दिखते हैं, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंभणा मधुव्रतम स्वरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंतकांतकम भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है, शुभ कंदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने संसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत वज्रब भ्रमद भुजंग तुंग मक्षस धनि क्रम प्रवर्तित कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वन निजंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। शिव जिनकत पांडव नृत्य नगाड़े की धिमिद धिमिद तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक की अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाक के सांस के कारण, गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई। ऋषद विचित्र तलपयोर भुजंग मोक्ति कष्ट जोर गरिष्ठ रत्न लोष्यो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रयो समप्रवर्तित कदा सदा शिवम भजांगे हम। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? साक्षात शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति सद्भाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कला निर्लिम पनीर झरी निकुंज को टरे वसन विमुग्ध मर्तित कदा सदा शिव लिंग वल विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन कर शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवांगे हम। मैं कब प्रसन्न हो सकूंगा अलौकिक गंगा नदी के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र बोलते हुए महान मस्तक को जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इमे ही नित्य में विमुक्त सदा पठन स्मरण भूपंद्रयो विशुद्ध में संततम हरे गुरु भक्ति माशु वा विमुन्यथा गतिम विमोहिनम ही देहिनम शुशंकरस्य चिंततम। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।